खान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रईस खान जिंदाबाद। महिलाओं के सम्मान की चिंता करते हुए घर घर शौचालय बनाने की सोच रहे। हर गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ हमारी केंद्र सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। इससे पहले हमारे घर में कभी कोई बीमारी आती थी तो सबसे पहले अपनी जमीन गिरवी रखवानी पड़ती थी या महिलाओं के जेवर बेचने पड़ते थे। पर आज भगवान न करे अगर किसी के घर पे बीमारी आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र सरकार की देन है कि आयुष्मान योजना के तहत 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हर व्यक्ति को मिलेगा। इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित कराने का काम किया। हाँ साथियों, जब हम लोग गरीब कल्याण की बात करते हैं मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व होता है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने हमेशा गरीबों, वंचितों, शोषितों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। आज मेरे जितने साथी हाथ में मोबाइल फोन लेकर तस्वीर खींच रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, ये देन, ये मोबाइल फोन मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है कि आज घर घर तक मोबाइल फोन पहुंचा। जब वो दूरसंचार मंत्री थे उस वक्त पहली बार देश में मोबाइल फोन आया, पर जब ये फोन आया तो उस वक्त ये अमीरों की जागीर था। ये एक ऐसा दौर था जब इनकमिंग कॉल में भी हम लोगों को पैसा देना पड़ता था। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता रामविलास पासवान जी ने कसम खाई थी कि जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ये मोबाइल फोन नहीं पहुंचेगा तब तक वो भी चैन की सांस नहीं लेंगे। और आज उनका ये सपना पूरा हुआ, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन। आज मुझे गर्व होता है कि मेरे नेता की वजह से आप चले जाइए बिहार के अलग अलग कोने में कई ऐसे गरीब परिवार है जहाँ पर नौकरी देने का काम, रेलवे में सबकी व्यवस्था करवाने का काम हमारे नेता के द्वारा किया गया। और तो और अपने जीवन के अंतिम समय में जब उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए थी उस वक्त भी वो हमारे देश के गरीब, शोषित, वंचितों की चिंता कर रहे थे। उस वक्त भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता न कर उनको इस बात की चिंता थी, वो महामारी का दौर था जब देश में ही नहीं दुनिया में कोरोना की बीमारी फैली हुई थी। उस वक्त उनको इस बात की चिंता थी कि जो बिहारी दूसरे प्रदेशों से पैदल चलकर अपने गांव वापस आने के लिए मजबूर है, उन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, उन लोगों को अनाज कैसे मिलेगा, राशन कैसे मिलेगा। उस वक्त उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। संभवतः अगर उन्होंने चिंता की होती तो आज वो हम लोगों के बीच होते, संभवतः वो जीवित होते। पर उस वक्त अपनी चिंता न कर अधिकारियों को बुलाकर दिन रात उन्होंने एक योजना को तैयार करने का काम किया। और आज ये उन्हीं की देन है कि उनके जाने के लगभग 4 साल के बाद भी आज भी प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। साथियों, ये तमाम बातें आप लोगों के साथ साझा करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को मैं ये बताना चाहता कि मेरे नेता ने जात पात, धर्म, मजहब से उठकर हर गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ उन्होंने काम करने का प्रयास किया। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं का आंसू है। मैं भी उसी सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं और मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जिस दिन मेरा बिहार देश का नंबर 1 राज्य होगा, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट होगा। उस सोच के साथ
आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मेरे पिता के निधन के बाद कई तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ा। मुझे मेरे ही घर से निकाल के बाहर फेंक दिया गया, मेरे ही परिवार से निकाल के बाहर फेंक दिया गया, और तो और मेरी ही पार्टी जिसे मेरे पिता ने अपने खून पसीने से सींचने का काम किया, उसी पार्टी से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया। और उसके बावजूद भी न मैंने हिम्मत हारी, न किसी के सामने झुकने देखे, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान डर जाएगा, टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। न टूटने वाला हूँ, न छूटने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। जितनी ताकत आजमानी है आजमा कर देखिए। बस सिर्फ सर पे कफन बांध के निकला हूँ बिहार को विकसित राज्य बनाने का सपना लेकर निकला। मैं चाहता हूँ कि बिहार का हर युवा अपने ही राज्य में रहकर शिक्षा हासिल करे, रोजगार हासिल करे। मैं दिल्ली में रहा, मुंबई में मैंने काम किया, पर आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने देखा क्या? मुंबई से कभी कोई लड़का लड़की बिहार आया रोजगार के लिए? इस परिस्थिति का निर्माण करना, बिहार को उस व्यवस्था तक लेकर जाना है जहां किसी भी युवा को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर ना जाना पड़े, जहां किसी भी बुजुर्ग को, महिलाओं को अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपने इलाज के लिए बिहार से बाहर ना जाना पड़े। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का हम लोगों ने निर्माण किया। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो पूरा प्रारूप